नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकता है। कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे उनका सिबिल स्कोर खराब होता रहता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी टिप्स जिसको अगर आप फॉलो कर लें तो आपका सिबिल इंप्रूव हो सकता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मिथ जिस पर आज भी लोग यकीन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिबिल स्कोर होता क्या है। जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है और इसी के आधार पर आपका सिबिल स्कोर बनता है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। अच्छा सिबिल स्कोर होने से न सिर्फ आपकी लोन अप्रूव होने की संभावना बढ़ती है बल्कि खराब सिबिल स्कोर होने से आपकी लोन अप्रूव होने की संभावना घटती है। टिप नंबर 1, नेवर मिस ईएमआई, यानी कि अपनी किस्त कभी ना चूकें। अगर आपकी किस्त 5 दिन भी लेट होती है और बैंक उसे आगे रिपोर्ट कर देता है तो इसका प्रभाव आपकी सिबिल पर पड़ता है। इससे बचने के लिए अपनी ईएमआई के लिए या तो ऑटो डेबिट फीचर का यूज़ करें या फिर अपनी ईएमआई के लिए रिमाइंडर लगाएं। टिप नंबर 2, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का हमेशा 20, 30, 40% तक ही यूज़ करें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और अगर आप हर महीना लगभग 90,000, 80,000, 95,000 तक यूज़ करते हैं तो इससे यह मैसेज जाता है कि आप आपके खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर निर्भर हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप 20-30,000 रुपये तक ही उठाएंगे और उसका भुगतान भी हमेशा समय पर करेंगे तो उसे एक जिम्मेदार क्रेडिट बिहेवियर माना जाएगा। इसलिए हमेशा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कोशिश करें कम से कम करें और जितना भी करें उसका भुगतान समय से करें। टिप नंबर 3, लोन के लिए एक समय पर एक ही जगह अप्लाई करें। मान लीजिए आपने सोमवार को एसबीआई में अप्लाई किया, मंगलवार को आपने एचडीएफसी बैंक में अप्लाई किया, बुधवार को आपने आईसीआईसीआई बैंक में अप्लाई किया, गुरुवार को आप पहुंच गए एक्सिस बैंक और शुक्रवार को आपने पीएनबी में अप्लाई किया। इससे होता यह है कि जब भी आप कोई लोन के लिए इंक्वायरी करते हैं तो वो आपकी सिबिल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होती हैं और जब आप बार बार इंक्वायरी करते हैं तो उससे बैंक यह सोचता है कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए एक समय पर एक ही बैंक में अप्लाई करें। टिप नंबर 4, अपने सिबिल रिपोर्ट को नियमित रूप से चेक करते रहें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार गलत जानकारी दर्ज हो जाती है। जैसे कि आपने कोई लोन अकाउंट क्लोज करवा दिया है लेकिन फिर भी एक्टिव दिखा रहा है, या फिर आपने ईएमआई का भुगतान कर दिया है लेकिन फिर भी ड्यू बता रहा है। अगर आपको ऐसी किसी गलती का पता चल जाए तो संबंधित बैंक में या फिर क्रेडिट ब्यूरो में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा के इसमें सुधार करवा सकते हैं। याद रखिए, सही जानकारी से ही सही सिबिल रिपोर्ट बनती है। इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट आपका टाइम पे ईएमआई बढ़ना है उतना ही इम्पोर्टेंट सिबिल को रेगुलरली चेक करना भी है। अब बात करते हैं 5वें तरीके की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन इसका सिबिल स्कोर पर अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। 5वां तरीका है अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बिना वजह बंद ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है इसलिए हम उसे बंद करवा देते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा करना आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डाल सकता है। इसकी वजह है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आप कोई कार्ड बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और उसका भुगतान हमेशा आपने समय पर किया है तो इससे आपकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है और बैंक ये भी सोचता है कि आप भरोसेमंद हैं। इसके अलावा हो सकता है अगर आप नया कार्ड ले रहे हैं तो आपको कम क्रेडिट लिमिट मिले और अगर आपका खर्चा उतना ही है तो इसकी वजह से बढ़ जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर प्रभावित हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा पुराना कार्ड बंद करवा के नया लेना खराब होता है। हाँ, अगर चार्जेस ज़्यादा हैं या आपको लग रहा है कि यार मेरे को दूसरे कार्ड में ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली नया कार्ड ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब भी आप कार्ड स्विच करें या बंद करवाएं तो उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों सोच लें। छठा तरीका है हेल्दी क्रेडिट मिक्स बनाए रखना। अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि क्रेडिट मिक्स का मतलब क्या होता है। अगर आपने समय के साथ अलग अलग प्रकार के क्रेडिट यानी कि होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका भुगतान हमेशा समय पर किया है तो इससे आपकी एक मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल बनती है। अब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपना सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के लोन लेने हैं। नहीं, जितना आपने लोन लिया है, जितनी आपकी ज़रूरत है उसको अगर आप समझदारी से भरते हैं, टाइमली भरते हैं तो वही आपके सिबिल रिपोर्ट के लिए काफ़ी है। याद रखिए, सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोन नहीं लेना है बल्कि जो लोन लिया गया है उसका भुगतान समय से करना है।
अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट तरीके पर, जिसे अपनाकर आप बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। टिप नंबर 7, अपने क्रेडिट कार्ड बिल पर सिर्फ मिनिमम ड्यू ना भरें। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 20,000 रुपये आया है और मिनिमम ड्यू 1,000 या 2,000 दिखा रहा है, तो ऐसा ना सोचें कि सिर्फ मिनिमम ड्यू भर देने से बाकी सब ठीक रहेगा। हाँ, मिनिमम ड्यू भर देने से आप डिफ़ॉल्टर नहीं कहलाएंगे, लेकिन बचे हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट लग सकता है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग खराब हो सकती है। इसीलिए अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जब भी आए, उसे पूरा भरें। अगर किसी कारणवश अगर पूरा नहीं भर पा रहे हैं, तो जितना भर सकते हैं उतना भरें और बचा हुआ अमाउंट जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थे 7 बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में एक मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल बना सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।